स्पर्म। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो? कुछ ऐसी ही फीलिंग लोगों को आती थी जब वो इस वर्ड को बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पर्म की लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन वीडियोस का एक ही एम होता है कि हम आपसे उन टॉपिक पर बात करें जिन पर हर कोई बात करना चाहता है पर हिचकिचाता है। इसीलिए हम आपके लिए आज ये टॉपिक चुनकर लाए हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर एक लाइक भी ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं आपके लिए जो भी नई वीडियो लाऊं उसकी अपडेट आपसे मिस ना हो। आई होप आप सभी ने विक्की डोनर या फिर गुड न्यूज़ जैसी मूवीज़ देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो मैं बता देती हूँ। विक्की डोनर के डॉक्टर चड्ढा ने एक ऐसे वर्ड को नॉर्मलाइज कर दिया जिसे लेने में लोगों को शर्म आ जाती है, और वो वर्ड है स्पर्म। इस मूवी में डॉक्टर चड्ढा ने इतनी बार स्पर्म बोला होगा कि लोगों को इसे सुनने में तो कम से कम शर्म आना बंद ही हो गई होगी, पर बोलने में अभी भी कतराते हैं। वहीं जहां विक्की डोनर में स्पर्म डोनेट हो रहा था तो गुड न्यूज़ में स्पर्म ही एक्सचेंज हो गए। और अगर आपको इन फिल्म की कहानी किसी को सुनानी है तो आपको स्पर्म तो कहना ही होगा, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो इस बात को अच्छे से जानते ही हैं। अब जब स्पर्म कहने और सुनने में शर्म नहीं आ रही है तो आज हम बात कर ही लेते हैं स्पर्म की लाइफ के बारे में। हम औरतों के शरीर में एक बार में सिर्फ एक ही एग बनता है, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। जब पुरुष इजैक्यूलेट करते हैं तो एक बार में लाखों स्पर्म निकलते हैं, और उन लाखों में से सिर्फ एक ही स्पर्म इस रेस को जीत पाता है, और बच्चा कंसीव करने के लिए उस एक स्पर्म की ही ज़रूरत पड़ती है। शायद इसलिए लोग अपने बच्चे को लाखों में एक बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अंडा फर्टिलाइज कैसे होता है। ये है स्पर्म, जिन्हें हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। इजैक्यूलेशन से निकलने के बाद इन्हें बहुत लंबी रेस में दौड़ना होता है। वैसे तो ये रेस सिर्फ 20 सेंटीमीटर की होती है, पर छोटे से शुक्राणु के लिए ये उतनी ही लंबी होती है जितना एक इंसान के लिए 500 किलोमीटर पैदल चलना। छोटे से शुक्राणु को एग तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जिसमें से कई स्पर्म तो योनि के अंदर सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि योनि एसिडिक होती है और इसका पीएच लेवल 4 से 5 के बीच में रहता है। इसके अलावा कई स्पर्म इसलिए भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्पर्म को कीटाणु समझकर इनकी जान लेने लगता है, और फिर इस रेस के अगले राउंड में वही स्पर्म पहुंच पाते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं और पूरी तरह से फिट होते हैं। जहां एक तरफ स्पर्म इस रेस में दौड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एग फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ आना शुरू करता है। संभोग के दौरान जब महिला को ऑर्गेज्म होता है तो वजाइना, यूट्रस और सर्विक्स ये तीनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसका मकसद होता है स्पर्म को आसानी से अंदर धकेलना। जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तब तक तो स्पर्म बिना मेहनत के आसानी से तैरते हैं, लेकिन जब ये बंद होता है तब स्पर्म्स को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है और खुद ही मेहनत करके फाइनल राउंड तक पहुंचना होता है। आपने देखा होगा कि इजैक्यूलेट चिपचिपा होता है, लेकिन जब ये यूट्रस के अंदर होता है तो इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है, जिससे वो आसानी से तैर पाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और जैसे जैसे शुक्राणु आगे बढ़ते हैं वैसे ही यूट्रस की दीवारें भी उसे रास्ता दिखाने में मदद करती हैं। एग को फैलोपियन ट्यूब से नीचे लाने में फैलोपियन ट्यूब की सतह पर जो छोटे छोटे बाल जैसे फिलामेंट होते हैं इसे नीचे धकेलने में मदद करते हैं, जिससे वो स्पर्म के पास पहुंच सके। वैसे कई स्पर्म तो रास्ता भी भटक जाते हैं बीच में, और इसी दौरान एग प्रोस्टाग्लैंडिस नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल का काम होता है स्पर्म को सही रास्ता दिखाना। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। अंडे की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और स्पर्म को बस वहीं पर अंडे से खुद को जोड़ना होता है, और पूरा जोर लगाकर सर को अंदर ढकेलना है और पूंछ को बाहर छोड़ देना है। ये काम करने में कई स्पर्म साथ होते हैं, पर जो एक सबसे पहले ये काम कर लेता है
अंडा अपनी बाहरी परत को सील कर देता है और रेस वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये था एक पूरा प्रोसेस एक छोटे से स्पर्म की लाइफ का। आई होप आप सभी को समझ आया हो और हमारी वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आप वो चीज़ें समझें जो ज़रूरी हैं और जिनके बारे में लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।